जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे प्लैनेट्स के बारे में जो कि आपके जीवन में तमाम नकारात्मकता का कारक ग्रह होता है। अब इसकी अवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है और इस समय ये बहुत बड़ा परिवर्तन भी कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी शुभत्व की अवस्था जो है वो और ज़्यादा बढ़ने जा रही है। हालांकि देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपके जीवन में निगेटिव होती रहीं और आप उनसे जूझते रहे, आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट होती रहीं। लेकिन देखिए इसका विशेष जो सारा श्रेय जो है वो राहु को भी देना उचित नहीं है। इसमें कई सारे ग्रहों की अहम भूमिका थी, जिसमें सबसे बड़ा मुख्य कारक बड़ा वो पराक्रम का ग्रह मंगल बना, जिसने शनि राहु दोनों को अपने प्रभाव में ले रखा था। अब शनिवत कार्य करते हैं राहु, इस तरीके से भी राहु खराब हो रहे थे और जिस तरीके से इनकी दृष्टि प्रभाव था वो भी आपके लिए काफ़ी नकारात्मकता से बना हुआ था। चीज़ें आपके लिए प्रतिकूल पर प्रतिकूल होती रहीं। अब महाशक्तिशाली होकर इस समय पर स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए राहुदेव आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु जो है अचानक का कारकत्व रखते हैं और इनकी कारक चीज़ें क्या क्या होती हैं। माया, षड्यंत्र, स्वांग और छंदम विद्या, ये राहु का स्वभाव होता है। राहु शरीर के किस हिस्से को संचालित करते हैं? आपके मस्तिष्क को संचालित करने के कारण इन्हें सर्वोत्तम माना जाता है और साथ ही साथ ये 6 भावों को कंट्रोल करते हैं। 6 भाव, जिस भी भाव में राहु बैठे वहाँ से संबंधित आपके 6 भावों को ब्लॉक करते हैं। पंचम, सप्तम, नवम, इनकी दृष्टियाँ होती हैं और इनके जस्ट सामने केतु महाराज होते हैं। और केतु महाराज क्योंकि इनकी दृष्टि के कारण ही, हालांकि सबसे शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं और इनकी दृष्टि के कारण ही आपके लिए अशुभ हो जाते हैं पंचम, सप्तम, नवम, जिसकी वजह से आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। और कभी कभी तो पूर्णता पर यह केतु का प्रभाव होता है, जब पूर्णता पर आपके कार्य जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। आपको पुनः उनके लिए प्रयास करना पड़ता है, जीरो से फिर से प्रारंभ करना पड़ता है। चीज़ें आपके लिए अनुकूल की बजाय प्रतिकूल होना प्रारंभ हो जाती हैं। अब राहु के हर संघर्ष से आपको मुक्ति मिलने जा रही है और आपका जीवन अब फिर से स्मूथली पटरी पर आने वाला है। राहु का क्या होता है, राहु इतना ज़्यादा भ्रम बना कर रखते हैं, इतनी ज़्यादा माया फैला देते हैं कि सामान्य मनुष्य के तो बस की बात ही नहीं है कि इनके प्रभाव को समझ सके वो। क्योंकि जहाँ देव दानव सभी इनके सामने परास्त हो जाते हैं, मनुष्य की तो विषाद ही क्या है। तो अब ये राहु का जो आपके लिए प्रभाव आने जा रहा है, आपके लिए जो ये अवस्थाएं बनने जा रही हैं, ये किस तरीके से बनेंगी? क्योंकि देखिए अभी तक क्या था, आपके लिए राहु की निगेटिविटी बनी हुई थी। हालांकि निगेटिविटी अब भी है, थोड़ी सी है। और देखिए हमारा हर समय इन ग्रहों के बारे में जानने का ध्येय यही रहता है कि जिस समय हमारे लिए उस ग्रह से संबंधित नकारात्मकता बनी हो, उस समय आप उससे सतर्क रहें, वहाँ पर अपने कार्यों को ना करें। सिर्फ ये ध्येय रहता है और यह समय जो है आपके लिए अप्रत्याशित रूप से शुभतर होने जा रहा है। हालांकि देखिए जो निगेटिविटी बनी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पूर्णतः सत्य जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सिक्के के एक पहलू को देखकर अगर हम किसी कार्य के लिए आधार बना लेंगे तो वह उचित नहीं है। इसीलिए हम सिक्के के दोनों पहलुओं पर दृष्टि डालकर, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर चीज़ें अपने लिए अनुकूल या प्रतिकूल समझते हैं। इस समय पर आपके लिए जो ये इस समय पर वर्तमान स्थिति है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए बहुत सारी विषमताएं बनी होती हैं। एक तो डिग्री बल से कमज़ोर थे, और देखिए मैं आपको ये बताना बिल्कुल नहीं भूलती कि ग्रह क्यों आपने निगेटिव प्रभाव देने के लिए, देख जो नकारात्मक ग्रह हैं, सभी ग्रह नहीं, जो नकारात्मक ग्रह हैं या पापवत ग्रह हैं, किसी भी अवस्था की ज़रूरत नहीं होती, यानी शुभ अवस्था की ज़रूरत नहीं होती, डिग्री बल से बलवान हो ये भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसे अपने शुभ प्रभाव देने के लिए, आपकी चीज़ों को सुधारने के लिए बल की आवश्यकता होती है। राहु के पास यहाँ डिग्री बल भी इस समय पर है और आपके लिए शुभ से शुभ स्थितियाँ भी बनने जा रही हैं। इन स्थितियों का आपको प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होगा? हालांकि देखिए मंगल ने जब शनि पर दृष्टि डाली, और मंगल ने शनि पर दृष्टि डालकर जब आपकी चीज़ों को अनियंत्रित किया, एक तो शनिवत कार्य करते हैं राहु, और दूसरा क्या होता है कि राहु जो होते हैं वो शनि की इस समय वक्री अवस्था के कारण प्रभावित भी है। क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है वो एक साथ 3 भावों को कवर करता है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में शनि के बारे में चर्चा की थी। और देखिए यहाँ पर जो राहु है, राहु के लिए भी वही सूत्र वक्री का चलेगा कि ये भी एक साथ 3 भावों को कवर करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए, देखिए अब यहाँ पर एक सूत्र और देख लीजिए कि केतु भी वक्री हैं, 6 भाव तो इनके यहीं पर हो गए।
अब इसके अतिरिक्त इनकी दृष्टियाँ पंचम, सप्तम, नवम। अब पंचम, सप्तम, नवम। अब आप स्वयं देखिए कितने सारे भाव, सिर्फ आपके यहाँ पर 2 भाव बचे हुए हैं जिन पर राहु और केतु का प्रभाव नहीं, यानी 10 भावों को इन्होंने कवर किया हुआ है। अब 10 भावों पर जब राहु की नकारात्मकता बनी हुई होगी तो आप किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि राहु अशुभ हैं तो आप शुभ कर लेंगे, आपके प्रयास निरर्थक चले जाते हैं, आपके फलीभूत नहीं होते। वहीं राहु इतने ज़्यादा चतुर चालाक हैं कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो एक छोटे से रोशनदान से भी रास्ता निकाल लेते हैं। और यही प्रवृत्ति जब ये शुभ होते हैं अपने जातक के अंदर भी भर देते हैं कि जहाँ पर समस्त दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ पर राहु अपने लिए मार्ग बना लेते हैं। तो अब ये आपके लिए जो स्थितियाँ बदलने जा रही हैं इनके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बहुत ही शुभ स्थिति इस समय पर बनने जा रही है जो आपके इस समय राहु के द्वारा लाभ की स्थिति को निर्मित करेगी। लाभ किस तरीके से आपके लिए बढ़ेगा? लाभ के लिए इस समय आपको चतुराई और चालाकी का प्रयोग करना पड़ेगा। इस समय क्योंकि लग्न पर भी राहु का प्रभाव है तो आपके अंदर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति तो बनी रहेगी, भ्रम भी बना रहेगा, लेकिन क्या होगा, आप शंकित हृदय से कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, चतुर चालाक व्यक्ति हैं आप। आपके अंदर इस समय तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि दोनों का पदार्पण है। तीव्र बुद्धि क्या होती है? तीव्र बुद्धि वो होती है जिस समस्या का समाधान खोजने में अन्य व्यक्तियों को दिनों का समय लगता है, वहाँ आप चुटकियों में उस समस्या के समाधान को निकाल लेते हैं। और ऐसा नहीं होता है, वो जो समाधान आप ढूंढ कर लाते हैं वो प्रभावी नहीं होता है, वो प्रभावी भी होता है, शुभ रूप से प्रभावी होता है। तीक्ष्ण बुद्धि क्या होती है? गलती आपने की और आप पकड़े भी गए, लेकिन आपने अपनी चतुराई से किसी दूसरे को उस चालाकी में फंसा दिया और सामने वाले को पता भी नहीं चला और वो स्वयं को दोषी समझने लगा। यह स्थितियाँ जो राहु निर्मित करते हैं आपके अंदर इतनी तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि देने का कार्य, किसी स्किल्स को सीखने के लिए, किसी कार्य में महारत हासिल करने के लिए, किन्हीं कार्यों को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए, चीज़ों को अपने अनुकूल करने के लिए, इस समय आपके लिए राहु बहुत मददगार सिद्ध होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी चीज़ें क्या है इस समय? सोशल इमेज। देखिए थोड़ा सा अगर आप इस समय अपनी सोशल इमेज पर ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए सोशल चीज़ों से बहुत कुछ आपके लिए अच्छा भी निकल कर आता है। सोशल इमेज पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। आपके लिए हर समय शुभ अवस्था का निर्माण होता रहेगा। इस समय पर राहु जो हैं आपके घर के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस समय क्या है, एक चीज़ आपके अंदर देखी जाएगी, स्वार्थपूर्वक दृष्टि। इस समय लोगों को अपने फेवर में करने के लिए आप झूठ भी बोलेंगे, साम दाम दंड भेद का भी प्रयोग करेंगे और कर्म क्षेत्र पर भी यही चीज़ें देखी जाएगी। थोड़ी सी आपके अंदर मैनिपुलेटिंग पावर देखी जाएगी जो कि आपकी चीज़ों को आपके अनुकूल करने में आपकी काफ़ी मददगार सिद्ध होने वाली है। वही राहु देखिए जब भी लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम, 3, 6, 11 इनसे संबंध बनाते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शुभ निर्मित कर देते हैं। और लग्न से जब भी कोई ग्रह संबंध बनाता है तो उसका विशेषता प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होता है, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ ग्रह समस्त 12 भावों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से क्या है, वो पहले ही 50% तक आपके लिए शुभ हो जाता है, चीज़ों को आपके लिए अच्छा करता है। आपके लिए चीज़ें जो होती हैं वो बड़े पैमाने पर निकल कर आती हैं। जैसे आप अगर सपोज कर रहे हैं कि आपका ये कार्य हो जाएगा तो आपको 1 लाख की इनकम हो जाएगी, लेकिन जब राहु के शुभ होने से वो कार्य होगा तो क्या होगा, वो चीज़ें आपकी करोड़ों में पहुंच जाएंगी, जिसकी वजह से आपके पास धन के अंबार लग जाएंगे, आपके प्रसिद्धि के शिखर पर आप पहुँच जाएंगे, सफलता के द्वार खुल जाएंगे। और यही चीज़ तो है कि धन को धन खींचता है।
मोस्टली आजकल के युग में समस्त व्यक्ति जो हैं वो मंगल और राहु के दुष्प्रभावों से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो पारिवारिक विघटन भी है। देखिए, पारिवारिक विघटन से हम ये समझ सकते हैं कि राहु मंगल आपके लिए किस तरीके से प्रभावशाली होने जा रहे हैं। अब ये स्थितियाँ आपके लिए, राहु प्रचंड होने के साथ साथ अगर शुभ अवस्था में आप कर लें तो इससे बढ़कर राजयोग दूसरा कोई नहीं होता। जैसा कि हमने अभी देखा पीछे कि 10 भावों से राहु प्रभाव देते हैं, और अगर ये शुभ हो जाएं तो समझ लीजिए समस्त 10 भाव आपके प्रभावित होते हैं। जिसके लिए देखिए आपके लिए मैं कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ जिनको करके आप बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त आप 10 अंधजनों को वर्ष में 1 बार भोजन करा सकते हैं। अपने नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर अवश्य नहाएं। इससे क्या होता है, आपके गुरु को बल प्राप्त होता है, और जब गुरु को बल प्राप्त होता है तो राहु आपके स्वमेव शुभ होने लगते हैं। जैसा कि मैं सदैव आपको बताती हूँ कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू अगर सकारात्मकता की ओर देखें तो वो गुरुदेव होते हैं, अगर नकारात्मकता की ओर देखें तो वो आपके राहुदेव होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। इसलिए जब आप सात्विकता को बढ़ा लेंगे अपने जीवन में तो नकारात्मकता अपने आप कम होने लग जाएगी। जिसके लिए आपको नित्य प्रति धर्म स्थान पर भी जाना चाहिए। धर्म स्थान पर मात्र आप मस्तक टेक कर आ जाएं, आपके लिए शुभ से शुभ स्थितियाँ बननी प्रारंभ हो जाती हैं। आप जब भी धर्म स्थान पर जाएं, वहाँ पर देखिए आपको अगर समय नहीं मिलता तो आप वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, बस आप उनकी ड्योढ़ी पर 2 मिनट बैठकर और बस चले जाइए। अंदर भी मत जाइए, जो ड्योढ़ी होती है वहाँ पर 2 मिनट बैठ जाइए, आपको वो प्रभाव मिल जाएगा।